हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके सामने क्लास 12th का एजुकेशन का चैप्टर 11 डिस्कस कर रही हूँ। ओके। और मैं पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शॉर्ट सब कुछ बता दूँगी एक ही वीडियो में। तो ये सब उनके लिए है जिन बच्चों ने बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, और ताकि वो थोड़े अच्छे नंबर लेके पास हो सकें। जिन्होंने थोड़ा पढ़ा तो उनको थोड़ी और हेल्प मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ और हाइजीन के बारे में। ठीक है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ क्या है और हाइजीन क्या है। मेंटल हाइजीन, तो मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आप हेल्दी हो। मेंटल हेल्थ मीन्स कि आप सोशली या आपका इन्वायरमेंट जो है उससे आप सेटिस्फाइड हो, या फिर आप बिल्कुल एक प्रॉपर वर्क कर पा रहे हो। अगर आपकी कहीं जॉब है तो क्या आप अच्छे से काम कर पा रहे हो। तो ये आता है एक मेंटल हेल्थ में। और उस आपका इर्द गिर्द की सराउंडिंग अच्छी है, आप एडजस्टमेंट अच्छा कर रहे हो, तो मेंटल हेल्थ उसी को माना जाएगा। ये नहीं है कि आपको कोई डिसीज़ ही नहीं है तो आप मतलब बिल्कुल ठीक हो, या किसी को कोई वो नहीं है, बीमारी है किसी को लॉन्ग टाइम का, वो तो एक डिसीज़ आ गया। लेकिन आपको फिज़िकली फिट होना है, वो भी एक पार्ट है मेंटल हेल्थ का। लेकिन आपको टेंशन फ्री, ये सारी चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन से अवॉइड, मतलब बिल्कुल पीसफुल माइंड, उसको हम बोलेंगे मेंटल हेल्थ। क्लियर। अब है हाइजीन। हाइजीन क्या है, इन सिंपल शॉर्ट वर्ड में बस इतना याद रखो कि मेंटल हाइजीन एक स्टडी है जो वेज बताता है और मीन्स बताता है कि मेंटल जो माइंड है उसको कैसे हमने हेल्दी रखना है और उसे कैसे डिप्लॉव करना है, एक अच्छे अच्छे वेज, क्या क्या स्टेप्स लें। क्लियर। ये है हाइजीन, मेंटल हाइजीन। उसके बाद एलिमेंट्स क्या है मेंटल हाइजीन के। सबसे पहले फ़िज़िकल हेल्थ। अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, आपकी बॉडी अच्छी है, तो मेंटल हेल्थ आएगा। इंटेलेक्चुअल हेल्थ होता है आपका माइंडिंग शार्पनेस, सिचुएशन आपके सामने आ रही है आपको कैसे हैंडल करना है। इमोशनली, इमोशंस हैं उनको बेशक आप अंदर से जितने मर्जी दुखी हो, लेकिन आपको विद द फेस ऑफ स्माइल लोगों के सामने फेस करनी है। ठीक है। क्योंकि अगर आप दुखी शो करोगे तो क्या होगा, लोग आपसे क्या करेंगे कि इसको तो कुछ है ही नहीं है इसके पास। तो इसलिए कभी अपनी इनर फीलिंग लो हम शो नहीं करते हैं, ताकि हम वीक ना शो हो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। आपका इंटरेस्ट कैसा है किसी भी चीज़ को, उसको अच्छे से अपने बेस्ट 100 दे के करो। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, तो भी वो मेंटल पे इफ़ेक्ट डालेगा। जैसे होते हैं ना, रंगत जैसी संगत वैसी रंगत, तो सेम अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो वो चीज़ भी अच्छी होगी। उसके बाद है डायमेंशंस। अब ये तो आ गया लिटिल बिट आपको डेफिनेशन, एलिमेंट अलग से पूछ सकता है तो आपने पूरे लिख के डिफाइन करने हैं। अब मेंटल हेल्थ क्या है, ये क्या है, एटीट्यूड। अब देखो, अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रखोगे अच्छे से तो आप कैसे। सबसे पहले तो अपनी सेल्फ एटीट्यूड होना चाहिए, फिर ये रियलिटी, ये आपने सिर्फ नाम इनके याद रखने, 2-3 डिफाइन करने हैं। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, पर्पस क्या है मेंटल हेल्थ की और मेंटल हाइजीन की, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें। देखो, ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी एक सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं करोगे तो आप कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। काजेज़ ऑफ माल एडजस्टमेंट से बच जाओगे। ठीक है। अगर आपको पता चलेगा आप उससे इम्प्रूव हो सकते हो, स्टेप उठाओगे अपनी जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं उनको रिमूव करके एक स्मूथली लाइफ को जी पाओगे। तो हर किसी को एक स्मूथ लाइफ चाहिए, तो उसके लिए जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे टैकल करके रिमूव करके एक बेटर लाइफ जीनी है, ये हर कोई चाहता है। तो इसीलिए यही पर्पस है मेंटल हेल्थ का, कि कैसे हम ये जो डिस्टर्बेंस है, ये टेंशन है, इन सबको निकाल के कैसे एक पीसफुल लाइफ को जी सकते हैं। ओके। उसके बाद ये सारे स्टेप्स आपने कर लेने हैं। पर्पस इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आ जाइए, वन ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है लॉन्ग में, करेक्टरिस्टिक्स बताओ मेंटल हेल्दी इंडिविजुअल के। तो एक इंडिविजुअल हेल्थी जो पर्सन होगा, किसको हम बोलेंगे कि वो मेंटली हेल्दी है। अगर वो फिज़िकल देखने में अच्छा है, उसका साइकोलॉजिकल माइंड अच्छा है, इमोशन अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल उसका माइंड शार्पनेस है, सोशली वो आराम से एडजस्ट कर जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा कंडीशन है वैसे अपने आप को ढाल लेता है, तो हम बोलेंगे हेल्दी है, अच्छा है, एडजस्टमेंट है। ये पॉइंट आपने सारे लिखने हैं, डिफाइंड आप जितने आपको याद रहेंगे, जितने जो भी इजी लगते हैं वो आप कर सकते हो।
ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, नीड और इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ और हाइजीन्स की, ठीक है, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट आ जाती है। देखो ज़रूरी क्यों है हाइजीन, इसीलिए क्योंकि अगर हम एक मेंटल हाइजीन का वे अपनाएंगे नहीं तो हम कैसे मेंटल हेल्दी होंगे। तो इसलिए हम अगर हम अपनाएंगे तो हमें उसका क्या फ़ायदा होगा, हमारी फ़िज़िकल डेवलपमेंट अच्छी होगी, हमारा माइंड अच्छा होगा, हम इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, सोशल डेवलपमेंट लोगों में एडजस्ट कर पाएंगे। ये आपने लिखना है। क्लियर। उसके बाद आ जाइए फैक्टर्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। देखिए ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते होंगे, इसमें फैक्टर जो हैं वो रोल प्ले करते हैं एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो सबसे पहला है हेरिडिटरी फैक्टर। देखो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा करैक्टर उसको उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो बच्चे की हाइट अच्छी होगी, अगर उसका कलर फेयर है तो आगे बच्चे का कलर फेयर होगा। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं उसको हेरिडिटरी फैक्टर से ही मिलती हैं। अगर मान लो किसी पर्सन के पिता को क्या कोई बीमारी थी, कोई एनीथिंग जेनेटिक, अगर उसको आई साइट की कोई प्रॉब्लम है उसके पेरेंट्स को, तो ऑटोमेटिकली उसके बच्चे को भी वो चीज़ आनी ही आनी है, उसने वो फेस करनी है। तो ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या होते हैं मेंटल हेल्थ को हेरिडिटरी के थ्रू भी ये चीज़ें मिलती हैं। क्लियर। ये आपने इनके नाम लिख देने, हेरिडिटरी फैक्टर्स नाम अगर चाहो टाइम होगा तो डिफाइन कर देना। ये नंबर 1 है, ये आगे इसके सब पार्ट्स हैं। क्लियर। इसमें अब देखो इंटेलिजेंसी और वो कितना सिंपथी है, कितना इंटेलिजेंट है, ये जैसे उसके पेरेंट्स होंगे बच्चा वैसे ही होगा, ठीक है। अब आ जाओ उसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड पार्ट में इमोशनली, ठीक है। अब जो फैक्टर है इमोशन जैसे होंगे वैसा ही होगा, जैसे मेच्योरिटी लेवल, सोशलाइजेशन। अब देखो जैसे उसको जिस सोसाइटी में रखा जाएगा वो वैसा ही एक्ट करेगा बच्चा। अब ये जो है ना फिज़िकल फैक्टर डिटरमाइनिंग मेंटल हेल्थ, ये आपको शॉर्ट्स में पूछे जाते हैं। जैसे फिज़िकल फैक्टर बताओ मेंटल हेल्थ के, तो फिज़िकल फैक्टर्स क्या है, अगर आप ऐसे देखो मेंटल हेल्थ तो आपको क्या दिखेगा। जैसे किसी बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है, बॉडी अच्छी नहीं है, फिर उसके बाद उसको सुनाई कम देता है, उससे भी वो क्या होता है डिसअपॉइंट होता है, डर रखता है। सेंसरी इफेक्ट, उसको देखने में प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेशन है, बच्चा काम उतार नहीं पाता। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम है, वो ब्लैक बोर्ड से उतार नहीं पा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो पीछे रहेगा। तो ये फिज़िकली लॉन्ग से किसको बड़ी देर से बीमारी है वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब सोशल फैक्टर क्या है, फैमिली इन्वायरमेंट। जिसकी फैमिली अच्छी है उसकी परवरिश तो अच्छी होगी, लेकिन जिसकी घर में लड़ाई झगड़े या डिस्टर्बेंस है तो वो बच्चा डिस्टर्ब ही रहेगा। फिर फैमिली लाइफ पैटर्न, अब जैसा उनका पैटर्न है, जैसे अगर मम्मा डॉक्टर है तो बच्चा नहीं चाहता मैं डॉक्टर बनूं, मैं कुछ पेंटर बनूं, लेकिन उसको फोर्सफुली वो चीज़ करवाई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेबरहुड कैसा माहौल है, स्कूल का कैसा है, ये सारा उसमें आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि काज क्या है पुअर मेंटल हेल्थ के, मतलब एक माइंड का मतलब अच्छे से वर्क ना नहीं करना, उसके मेन काज क्या है। देखो सबसे मेन काज है पॉवर्टी, यानी कि अगर कोई बच्चा गरीब है तो वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाएगा लोगों के सामने। तो कहीं ना कहीं एक पुअरनेस, एक गरीबी इंसान को हमेशा पीछे ही रखती है। दूसरा है स्टेप फादर, जैसे अगर किसी पेरेंट्स में अगर किसी बच्चे के फादर की डेथ हो गई है तो उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली है, उसका स्टेप फादर है या स्टेप मदर है, तो वो बच्चा कभी अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाता है। दूसरा ओवर प्रोटेक्शन, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं मेरा बच्चा वहाँ नहीं जाएगा, मेरा बच्चा घर के बाहर नहीं जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको मतलब कमज़ोर बना देते हैं बच्चे को। अब डिस्क्रिमिनेटरी भी होता है कभी चिल्ड्रन में, जैसे अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट और दूसरा होगा तो उसको एक को बुराई बुराई पूरा करना पड़ेगा, दूसरा जैसे एक बहुत सुंदर है एक कम है, तो वो पेरेंट्स ही उसमें फ़र्क डाल देते हैं। वेरी हाई आइडल पेरेंट्स, क्या कुछ जो हैं वो बड़े ज़्यादा ही सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये होना चाहिए, ये तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसके माइंड में इफ़ेक्ट होता है बच्चे के। ब्रोकन होम्स, जैसे घर में लड़ाइयाँ चलती हैं तो भी बच्चे की मेंटल हेल्थ या ये चीज़ इफ़ेक्ट होगी। फिर नेबरहुड की बैड कंपनी, ठीक है। फिर फिल्म्स होगी, ठीक है, विटनेस, ये चीज़ें ये सारी क्या करती हैं इंसान की माइंड को क्या करती हैं डिस्टर्ब करती हैं।
अब बोलता है कि हम किस तरह एक मेंटल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। पेरेंट्स के थ्रू कैसे होगा, अगर वो सिंपैथी दिखाएं, कोई डिफरेंस ना करें, बच्चों को अच्छे से ट्रीट करें, फिर ज़्यादा प्रोटेक्शन ना करें, ज़्यादा वो नहीं प्रोसेसिव ना हो कि हमारा बच्चा ये करे वो करे, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करे बच्चे के अंदर, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर स्कूल के अकॉर्डिंगली एक प्यूपल सेंटर्ड एजुकेशन, प्यूपल मतलब जो बच्चा सीखने वाला है उसकी अकॉर्डिंगली उसको माइंड में रख के सिखाया जाए तो बच्चे को ज़्यादा समझ आएगा। फिर टीचर को थोड़ा ध्यान रखना, डिसिप्लिन होना चाहिए, थोड़ा बच्चे को फ्रीडम हो, कुछ गेम्स या कुछ ऐसा रोल करके बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देनी, ताकि वो ज़्यादा डर उसके अंदर फील ना हो और मेंटली डिस्टर्ब ना हो। फिर उसके बाद है कुछ उसको इन्वायरमेंट, मोरल वैल्यूज़ सारा कुछ उसको सिखाना चाहिए ताकि वो सोसाइटी में सेट हो सके। दूसरा है स्टेट और सोसाइटी को कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि मेंटल हेल्थ ना हो, तो उसके लिए अच्छे स्कूल बनाए जाएं, फ्री एजुकेशन दी जाए। अब देखो फ्री एजुकेशन क्यों दी जाएगी, क्योंकि एक पुअर इंसान है, एक पुअर बच्चा है, उसको तो पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते। अगर फ्री एजुकेशन होगी तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी नॉलेज होगी तो उसके अंदर से डर ख़त्म होगा। फिर होमली इन्वायरमेंट होना चाहिए, वेलफेयर होने चाहिए, कुछ फ्री एजेंसीज होनी चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए। अब देखो फैक्टर क्या है जो डिससेटिस्फैक्शन है अमंग टीचर्स। अब टीचर को क्या है, एक लो स्टेटस दे दिया है, कोई ज़्यादा इसको वो नहीं करता, टू बच्चा उनको बड़ा काम करना पड़ता है लेकिन वैल्यू कोई नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है काम की, कोई सिक्योरिटी नहीं है। प्राइवेट स्कूल में टीचर जॉब कर रहे हैं, कोई पता नहीं कब उनको निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर टीचर्स को एक अच्छी सैलरी का पैकेज दिया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए या उनको भी एक स्टेटस दे दिया जाए, एक हाई फाई स्टेटस, तो टीचर्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी पूरी इंडिया को, बच्चों को, तो वो टीचर भी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये सारा मैंने चैप्टर आपको बता दिया है एक ही वीडियो में, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। तो बस ये आपका इतना ही चैप्टर था जो आपने पढ़ना, और इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें आपको करैक्टरिस्टिक्स, काजेज़ पुअर हेल्थ के ये दो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो कर लेने हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जितना हो सका उतना शेयर कीजिए ताकि आपकी भी हेल्प हो और आगे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।